जी चित्तौड़गढ़ पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज चित्तौड़गढ़ का दृश्य आप देखने वाले हैं। तो झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन चैनल पर। ये कचौरी वाला बहुत फेमस है भाई साहब यहाँ पे। और मेरे साथ पूरा स्टाफ है, देख लो। और हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने के लिए। और मेरे साथ भाई साहब है ऑटो चलाने वाले। नाम बताओ, नाम कहिए। महबूब भाई। महबूब भाई, वाह रे वाह। महबूबा, ओ महबूबा, क्या बात है। आज तो महबूब भाई के साथ में सफ़र कर रहे हैं। महबूब भाई भी हमारे बड़े रसीले हैं और हमें चित्तौड़ घुमाने वाले हैं। तो चलिए वीर गाथाएं सुनते हैं मेवाड़ की यह शौर्य की धरती, त्याग, तपस्या, बलिदान और वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से सब जानते हैं। देखिए, माँ पन्नाधाय के नाम पर माँ पन्नाधाय सेतु। माँ पन्नाधाय ने किस प्रकार से महाराणा उदय सिंह जी को सुरक्षित महलों से निकालते हुए उदयपुर भेजा, जहाँ उदयपुर में उनका लालन पालन हुआ और उनका जीवन भी मुगलों से लड़ते लड़ते हुआ। और उसके बाद में उनके घर जन्मे प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के एक 450वें दिवस की आपको बधाई, शुभकामनाएं। तो वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। निकाल लो चश्मा निकाल लो मैडम। तो लिखने वाले इतिहास लिख गए, कलम की शाही से अमर नाम लिख गए, तलवार के खून से, अपने रक्त से कीर्तिमान इतिहास लिख गए। तो ऐसी ही है हमारी ये वीर धरती। यहाँ पर आप देखें कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हाकिम का सूरी, राणा पुंजा, झालामान और जैसे महान प्रतापी इस मेवाड़ की धरती पर रहे। वीरता और शौर्य की बात करें तो सबसे बड़े नाम आता है महाराणा कुंभा। एक कुंभा ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी युद्ध में हार नहीं हुई, हर भी युद्ध में भेजे हुए। ऐसे महाराणा प्रताप भी उन्हीं के पक्षन पर चले। महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग के रहने वाले थे। जब मेवाड़ राजवंश चित्तौड़गढ़ में बहुत कमज़ोर था, तब महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की कमान संभाली। कहते हैं ये दुर्ग महाराणा कुंभा से पहले मेवाड़ शासन का होता था और मेवाड़ शासन के बाद पहले ये मौर्य शासन के प्रति था। रामायण काल में भी इसका उल्लेख आता है। भीम कुंड वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका बड़ा इतिहास है। सम्राट मौर्य और सम्राट अशोक के साथ कई सारे सम्राट मौर्य, उनके परिवारों ने भी इस चित्तौड़ पर राज किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वह दुर्ग है कि दुर्ग तो आपने बहुत देखे, लेकिन दुर्गों में दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी माना जाता है। जब यहाँ पर रतन सिंह के कार्यकाल में जब पद्मिनी जोर हुआ था, उसके फिल्म आप देखिए किस प्रकार से थी। अभी खबरें हमने सुनी थी कि चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण को लेकर बहुत सारी खबरें आई थी। मैं गुजारिश करूंगा अपने लोगों से कि कम से कम अतिक्रमण तो बिल्कुल न करें। अतिक्रमण करना गैर कानूनी है। अतिक्रमण बिल्कुल न करें। हमारे सभी जितने भी हमारे फोर्ट है, जितनी भी हमारी रियासतें हैं, उनको कम से कम सुरक्षित करें। तो चलिए बिना देर किए अब हम चलने वाले चित्तौड़गढ़ पे और देखेंगे कितनी समय में हमें महबूब भाई पहुंचाते हैं। हाँ, महबूब भाई क्या हंसी है, देखो। हाँ, क्या हंसते हैं। ये लो, अरे ले लिया मैडम, बस। चलिए मनसापुरम पंचमुखी महादेव जी के नंबर, साबला जी वो धर्मशाला पीछे रह गई धर्मशाला। और अब हम जा रहे हैं सीधे चढ़ाई चढ़ेंगे। और ये चढ़ाई चढ़ने वाली बड़ी जोरदार। अब आज से दृश्य देखो भाई साहब, बहुत जोरदार है। तो महबूब भाई चला रहे हैं ऑटो और मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दृश्य। चित्तौड़ का प्राचीन इतिहास है। किले का पहला गेट आने वाला है पाडलपोल। तो फर्स्ट गेट देखने के लिए तैयार हो जाओ महबूब भाई के साथ। वीरता और शौर्य की नगरी मेवाड़ में आपका स्वागत है।
घाटी के 450 बाहर रखना, बाहर से विजय दिवस मनाया है। 450 विजय दिवस, हाँ जी। गुरु यहाँ के मकान, आबादी क्षेत्र। आबादी क्षेत्र, यहाँ के मकान देखो अंदर चलते ही। बाजो है इतिहास में मायणिए एड़ा पूत जणिया, मैं बाज नहीं राखी रण में बेरिया रोकून बहावन ने। ये देखिए काली काली दीवारें, प्राचीन दीवारें। ये दीवारें किसी कब्जे करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये दीवारें बनाई गई थी लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय चित्तौड़ में बड़ी आबादी ऊपर ही रहती थी और कालका माता का मंदिर वगैरह सब प्राचीन दुर्ग है यहाँ पे। उन सभी को सुरक्षा के लिए राजा महाराजा भी सब ऊपर रहते थे, महाराणा भी ऊपर रहते थे, उन सब की सुरक्षा के लिए थी। इन दीवारों के बनाई हुई शैली आप देखिए, ऊपर से बंदूकें चलती थी, ऊपर से आग के गोले बरसते थे, तीरें बरसती थी। हाँ हाँ, मेवाड़ का ये प्राचीन इतिहास, गौरवशाली इतिहास वही लोग जानते हैं जो यहाँ जन्मे हैं। सेकंड नंबर गेट भेरूपोल। भेरूपोल, ये है भेरूपोल आ गई सेकंड नंबर। आज महबूब भाई ने कमाल कर दिया, पूरा इतिहास बता दिया। तो नमन करो ऐसी धरती को जहाँ सभी समाज के लोग मिलकर लड़े और दुश्मनों पर विजय पाई। आज नफरत के जहर घोलने वाले लोगों को समझना चाहिए कि हमारे पहले वाले लोग कैसे दीवाने थे मातृभूमि की रक्षा के लिए। हंसते हंसते कुर्बान हो गए। हाकिम का सूरी जिसके गर्दन कट गई और धड़ लड़ता रहा, उसकी वीरता को देखकर अकबर भी नतमस्तक हो गया। यहाँ तक कि सेना नायक मानसिंह भी नतमस्तक हो गया कि भाई साहब ये क्या है, ये ज़बरदस्त। इसीलिए हाकिम खां सूरी को इतिहास के पन्नों में आज भी याद किया जाता है। आज के जातिवाद के नफरत के जहर घोलने वाले लोगों को समझना चाहिए। हनुमानपुर, वारे महबूब भाई, हनुमानपुर लिखा हुआ, हनुमानपुर देखो। हाँ, देखो यहाँ की कलाकृति। मैडम देखो ना दीवारें, ये देखो क्या लिखा है। हाँ, बोलते भी रहो। ये देखो, ये देखो पुराने पुराने प्राचीन मंदिर। तो महबूब भाई हमें दिखा रहे हैं यहाँ की सारी पोलें और मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा इतिहास। तो ये देखिए किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य, हजारों लाखों लोग मेवाड़ की मातृभूमि से परिचय होने आते हैं, कौमी एकता का परिचय देते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं विशाल खजाना, यहाँ से लेके जाते हैं एक ऊर्जा, यहाँ से लेके जाते हैं समर्पण के भाव, त्याग के भाव, बलिदान के भाव। देखो कितनी ज़बरदस्त दीवारें उस ज़माने में बनाई गई। देखो ज़बरदस्त। इस दुर्ग पर हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग प्रतिदिन चढ़ते हैं, हज़ारों लोग यात्रा करते हैं। अरे वाह, देखिए कैसे सब। जय माता जी। ये देखिए एकलिंगनाथ शक्तिपीठ। अरे वाह, यो कसी पोल आई है, जोला बोल, झोला, जोला जोला, झोला पोल, जोरला जोरला, जोरला पोल आ गई, जोरला पोल। अरे देख लो चित्तौड़ वालों, देखो उदयपुर वालों, उदयपुर वालों देखो, देखो यहाँ की दीवारें देखो। ओहो, यहाँ की कलाकृति। ये आ गई लक्ष्मण पोल, राम पोल भी है। बस लक्ष्मण पोल आ गई तो मतलब राम पोल भी आसपास है। हमारे वहाँ तो गोल्ड पोल है? बनाने वाले इतिहास बना गया है और लूटने वाले लुटेरे और ये भर भर के ले गए। वारे लुटेरो वाह, खूब लूटा लेकिन मेवाड़ को नहीं लूट पाए। मेवाड़ की ये पत्थर ही ले जाते तो हमें लगता है कि तुम ले गए हो। हमारी सोने की चिड़िया था ये पूरा देश, लुटेरे खूब लूटा लेकिन चित्तौड़ का बाल बांका न कर पाए। ऐसे को कितनी विरासत है यहाँ पे। आ गई रामपोल, रामपोल पूरी किले की आबादी क्षेत्र। ये पूरा किला क्षेत्र है और उधर भी देखा आपने दृश्य कैसा है।
10 मिनट हमें हो चुके हैं और हमने दर्शन। हाँ भाई साहब, तो मेवाड़ की ये वीर गाथा ऐसे ही चलती रहे। 450 हल्दी घाटी विजय दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। मेवाड़ की ये धरती इतिहास से बड़ी है। ताकत लगा दी औरंगजेब ने और खिलजी ने, लेकिन इस चित्तौड़ का बाल बांका न कर सके। जौहर में कूद गई सभी वीरांगनाएं, लेकिन अपनी अस्मत पर आँच नहीं आने दी। ऐसी धरती है ये। यहाँ की प्राचीन बातें, प्राचीन किस्से पूरे विश्व में गूंज रहे हैं। हर व्यक्ति चित्तौड़ के दीदार करने के लिए आता है। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा लग रहा है, रहेगा ट्रैफिक, इसमें थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल का सामना करेंगे और मिल के करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखना है तो वैसा थोड़ा कष्ट तो देखना पड़ेगा। बनाने वाले इतिहास बना गए और कब्जे करने वाले फुल कब्जे कर गए, कहीं कसर नहीं छोड़ी। पहले हाथी जाते थे, हाँ, ऊंट जाते थे, और आजकल देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। और उन्होंने नहीं सोचा कभी इतने सारे लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे, ऐसा कभी होगा, लेकिन कल्पना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी बात है साहब। हल्दी घाटी के 450 विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं। मेवाड़ हल्दी घाटी और की शौर्य और वीरता की धरती हल्दी घाटी 450 विजय दिवस की शुभकामनाएं। तो ये मेवाड़ की अमर गाथाएं हैं जो नगर में गूंज रही है। हटो दादू, हटो दादू, दादू दादू जावा दो। मायणिया तारो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो मेवाड़ी सरदार कटे। नहीं, अपन को लेना ही नहीं।